हल्की फुल्की भूख लगी हो या फिर चाय के साथ में आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन हो तो ये वाले स्नैक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि ये स्नैक्स में तीखा, चटपटा, मीठा, खट्टा सारे फ्लेवर हैं, जिससे ये स्नैक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इन स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए डो लगाएंगे। तो उसके लिए हम परात के अंदर 2 कटोरी या 2 कप डालेंगे गेहूं का आटा, 1/4 कप बेसन इसमें डाल देंगे, साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है वो हल्की सी नमकीन बने। तो अब इसमें हम करीबन 4 टेबलस्पून डाल देंगे ऑयल, और ऑयल डाल के इसको अच्छे से हमें मसलना है, ताकि जो ऑयल है ना वो आटे के बिल्कुल अंदर तक रमे। इससे क्या होगा, जो हमारे जो स्नैक्स है वो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो करीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मसलने के बाद इसको हम इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो ये इस तरीके से ही मुट्ठी बंधनी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो आप 1 आधी छोटी चम्मच ऑयल डालकर फिर से उसे मसलें और फिर से बांध के देखें। तो चलिए यहाँ मोइन बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है। तो अब इसके बाद हम लेंगे पानी, और इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल टाइट आटा लगाएंगे। तो पानी हमें आराम आराम से ही इसमें डालना है। एकदम से अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया पानी तो फिर जो आटा है हो सकता है थोड़ा पतला हो जाए, तो इससे जो हमारी बोल्स हैं वो थोड़ी सोगी बनेगी। तो अच्छे से कड़ी और खस्ता बॉल बनाने के लिए हमें आटे को थोड़ा सा टाइट लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मसल कर बिल्कुल चिकना और टाइट आटा तैयार कर लिया है। अभी इस आटे को तैयार करने के लिए जो हमने पानी लिया था, मैंने करीबन 1 कटोरी पानी लिया था, उसमें से 1/3 कप पानी बच गया, तो ऑलमोस्ट आधा कप मेरे को यहाँ पानी लगा है। अब ये जो आटा है इसको हम अच्छे से कवर करके रख देंगे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे जार, और इसके अंदर डालेंगे आधा कप आलू भुजिया, 1 कप चना दाल नमकीन, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1/4 टीस्पून हींग। तो हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स इन स्नैक्स में, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक और 1 छोटी चम्मच सादा नमक डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गुड़ की शक्कर, आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें हम इसमें डालेंगे ना, उन सब के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें हम गुड़ की शक्कर डालेंगे। तो अब इन सभी को अच्छे से हम पीस लेंगे। पीसने के बाद जो इसका पाउडर होता है फ्रेंड्स वो हल्का सा दरदरा ही रहता है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनता है। अब इस फिलिंग को बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डाल देंगे। आप इमली की चटनी भी इसकी जगह डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसकी हम इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अगर आपकी जो फिलिंग है उसकी बॉल्स नहीं बनती है तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल डालकर भी इनकी बॉल्स बना सकती हैं। तो एक बार इस तरीके से हम सारी जो ये फिलिंग है इसकी बॉल बना लेंगे। तो सारी फिलिंग्स की बॉल्स बनाने के बाद अब हमने जो आटा रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था इसे भी हम अच्छे से करीबन आधी मिनट के लिए और गूंथ लेंगे, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। गूंथने के बाद अभी इस आटे में से हम थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे और बाकी का जो आटा इसे अच्छे से कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे, ताकि जो इसकी ऊपर की सरफेस है वो ड्राई ना हो। अब इसके बाद जो पोर्शन हमने तोड़ा है उसको हम हल्का सा लंबा करेंगे। उसके बाद हाथों से हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से इसको फैला देंगे। तो थोड़ी सी लंबी हम इसको रोल कर लेंगे। उसके बाद नाइफ से हम इस तरीके से छोटे छोटे इसमें हम कट लगा देंगे। कट लगाने का फायदा ये होता है कि एक टाइम में हम बहुत सारे जो स्नैक्स हैं इनकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें से एक पोर्शन उठाएंगे और इसकी पहले चिकनी लोई बना लेंगे। तो जो लोई की मोटाई है वो हमें इतनी रखनी है। आप देख सकते हैं जो हमारी फिलिंग की बॉल है उसके मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, मतलब फिलिंग छोटी होनी चाहिए और जो लोई है वो हल्की सी बड़ी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम उंगली और अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। सेंटर में जो पार्ट है वो हमें मोटा ही रखना है, ताकि जब फिलिंग इसके अंदर हम डालें तो वो फटे नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा लोई को बढ़ाने के बाद अब ये जो फिलिंग है वो इसके सेंटर में रखेंगे। उसके बाद अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देंगे और जो लोई का किनारे इनको ऊपर की तरफ खींचते हुए इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हाथों में इसको बढ़िया से लेके हम रोल कर देंगे, ताकि अगर कहीं से जो पार्ट है खुला हो तो वो सील हो जाए। इससे जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो इसके खुलने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से देखिए बहुत प्यारी सी ये बॉल बनकर तैयार हो गई है। तो ऐसे ही हम सारी जो ये आटा है इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारी बॉल्स बना ली है। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हम ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे और जब तेल हल्का हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से काटा के टुकड़ा इसमें डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं इसके साइड में आपको छोटे छोटे बबल्स नजर आ रहे हैं, यानी जो ऑयल है बिल्कुल सही गर्म है इन बॉल्स को फ्राई करने के लिए। तो अब एक एक करके इस कढ़ाई के अंदर हम ये बॉल्स डालते जाएंगे। तो जितनी भी कढ़ाई में एक टाइम में आती है उतनी बॉल्स इसमें हमें डालनी है।
बॉल्स डालने के बाद आँच को धीमे पे रखेंगे और इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही फ्राई होने देंगे। जब आपको लगे कि ऊपर की जो लेयर है वो हल्की हल्की फ्राई हो गई है तो चम्मच से हम इसको इस तरीके से उलट पलट देंगे। अब बस इन बॉल्स को हमें धीमी आंच पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इस बीच में आपने ध्यान रखना है आंच को एक बार भी आपने बढ़ाना नहीं है, धीमी आंच पे ही इन बॉल्स को हमें फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज आंच पे इनको फ्राई करेंगे तो जो बॉल है वो थोड़ी सोगी बनेगी। तो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बॉल बनाने के लिए हमें इन्हें बिल्कुल आराम से सीखने देना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं जो बॉल्स में बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की जितनी भी बॉल्स हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बस तैयार है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी चटपटी तीखी सी बॉल्स, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और ये कितनी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनी है आप देख ही सकते हैं। तो आप बनाना ज़रूर उनको फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है आपको। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो भी लाइक वाइक कर दिया करो, साथ में इसे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो और ऐसे ही सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।